The Ailing Planet, The Green Movement's Role by नैनी पालखीवाला। The Ailing Planet, The Green Movement's Role लेसन को नैनी पालखीवाला ने लिखा है। Its main important questions are bring out the facts that support the title The Ailing Planet। The Ailing Planet शीर्षक का समर्थन करने वाले तथ्यों को सामने लाएं। No doubt our Earth is ailing। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पृथ्वी बीमार है। Man is constantly destroying its forests, fisheries, grasslands and croplands। इंसान अपने जंगलों, मत्स्य घास के मैदानों और फसलों को लगातार नष्ट कर रहा है। Many of its species have almost vanished। इसकी कई प्रजातियां लगभग गायब हो गई हैं। The land, rivers and seas have been polluted। भूमि, नदियां और समुद्र प्रदूषित हो गए हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हैज गॉन डाउन। धरती की उर्वरता कम हो गई है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैव डिप्लीटेड बैडली। सभी प्राकृतिक संसाधन बुरी तरह से समाप्त हो गए हैं। द फ्यूचर ऑफ द कमिंग जनरेशन सीम्स नो मोर एज इट सीम्स दैट द प्लेनेट विल बी अ डेड एंड लाइफलेस। आने वाली पीढ़ी का भविष्य और नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पृथ्वी एक मृत और बेजान हो जाएगी। That is why some big and determined measures are needed if we want to save this planet and all the life on it। इसलिए अगर हम इस धरती और उस पर जीवन को बचाना चाहते हैं तो कुछ बड़े और दृढ़ उपायों की जरूरत है। What does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? जाम्बिया के लुसाका के चिड़ियाघर के पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर लगा नोटिस क्या संकेत करता है? इन द केज देयर वॉज नथिंग बट अ मिरर वेयर वन कैन सी वन सेल्फ। पिंजरे में एक दर्पण के अलावा और कुछ भी नहीं था जहां कोई खुद को मिरर में देख सकता है। हियर वन कैन रियलाइज दैट इट इज नन बट मैन हिमसेल्फ इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। यहाँ कोई यह महसूस कर सकता है कि यह कोई और नहीं बल्कि मनुष्य ही दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। एंड नो डाउट इट इज ट्रू। और कोई शक नहीं, यह सच है। मैन्स पैशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज टेकन सच अ वाइस लाइक ग्रिप ऑन हिम दैट ही इज चेजिंग एडवांसमेंट विदाउट पेइंग हीड टू द हार्म इट इज कॉजिंग टू द अदर लिविंग स्पीसीज विद whom he shares the planet। वृद्धि और विकास के लिए मनुष्य के जुनून ने उसकी ऐसी दोषपूर्ण पकड़ बना ली है कि वह बिना किसी नुकसान की परवाह किए उन्नति का पीछा कर रहा है। इससे अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान हो रहा है जिनके साथ वह धरती को शेयर करता है। Whereas other species help in maintaining the ecological balance, man on the other hand is involving himself in such activities which are destroying the balance to an extent that today it has become an ailing planet। जहां एक और अन्य प्रजातियां पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं, दूसरी ओर मनुष्य खुद को ऐसी गतिविधियों में शामिल कर रहा है जो संतुलन को इस हद तक नष्ट कर रहे हैं कि आज यह बीमार ग्रह बन गया है। Thus, the notice rightly terms man as the most dangerous animal, for he is posing a threat to life of all other living species on earth। इस प्रकार नोटिस सही मायने में मनुष्य को सबसे खतरनाक जानवर मानता है, क्योंकि वह पृथ्वी पर अन्य सभी जीवित प्रजातियों के जीवन के लिए खतरा है। हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड? पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणालियों को कैसे समाप्त किया जा रहा है? द फोर बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स विच फॉर्म द फाउंडेशन वर्ल्ड्स इकोनॉमी। पृथ्वी की चार जैविक प्रणालियां हैं: मछली पालन, वन, घास के मैदान और फसलें, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव बनाती हैं। They supply food and almost all the raw material for us as well as industry। वे हमारे लिए भोजन और साथ ही लगभग सभी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। Forests are being cut to have firewood and overfishing for food, dung for cooking, खाना पकाने के लिए उपले, खाने के लिए ओवरफिशिंग और जलाऊ लकड़ी के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। The increasing population is adding fuel to it। बढ़ती जनसंख्या आग में ईंधन डाल रही है। All these things have depleted the Earth's biological systems in a serious way। इन सभी चीजों ने एक गंभीर तरीके से पृथ्वी की जैविक प्रणालियों को
समाप्त कर दिया है। We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. Discuss. हमें अपने पुरखों से यह धरती विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। इस पर चर्चा करें। The earth supplies all our needs. पृथ्वी हमारी सभी जरूरतों की पूर्ति करती है। But we don't have a free hold on it. लेकिन हमारे पास इस पर कोई रोक नहीं है। We are not its masters. हम इसके मालिक नहीं हैं। We have not inherited it from our forefathers. हमें यह अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिला है। Rather, we have borrowed it from our children. बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। And we have to give it back to them in good form. और हमें अच्छी अवस्था में वापस देना होगा। We should take from it as much as we give back to it. हमें उससे उतना ही लेना चाहिए जितना हम उसे वापस देते हैं। If we cut down forests for our use, we should plant new trees to replace them. यदि हम अपने उपयोग के लिए जंगलों को काटते हैं तो हमें उनके बदले नए पेड़ लगाने चाहिए। To meet our needs, we should not make an over use of our natural resources. अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। We should always keep in mind the needs of the future generations also. हमें हमेशा आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। We have to see that this earth remains livable for our children also. हमें यह देखना होगा कि यह धरती हमारे बच्चों के लिए भी जीवंत बनी रहे। Discuss the problems of overpopulation that directly affect our everyday life. अत्यधिक जनसंख्या की समस्याओं पर चर्चा करें जो सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती है। Most of the problems in man's everyday life spring from poverty. आदमी की रोजमर्रा के जीवन की अधिकांश समस्याएं गरीबी से आती हैं। And poverty is the direct result of overpopulation. और गरीबी अत्यधिक जनसंख्या का प्रत्यक्ष परिणाम है। It is because of overpopulation that our natural resources are being depleted. यह अति पिछड़ेपन के कारण है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है। There is no logic that more children means more work. इसमें कोई तर्क नहीं है कि अधिक बच्चों का मतलब है अधिक काम। It means more people without work. इसका मतलब है बिना काम के ज्यादा लोग। The problems of poverty and unemployment can never be solved if we don't check the growth of population. गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को कभी हल नहीं किया जा सकता है यदि हम जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोकते हैं। Most of our everyday problems will be solved automatically if the problem of overpopulation is solved. यदि अत्यधिक आबादी की समस्या हल हो जाती है तो हमारी रोजमर्रा की अधिकांश समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। About the lesson, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. This is just a brief introduction of the lesson, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. The article, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, was written by Naini Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. लेख द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल नैनी पालखीवाला द्वारा लिखा गया था और 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित किया गया था। द आर्टिकल रेजेज इम्पोर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग द डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट ऑफ द प्लेनेट एंड द इमीडिएट नीड टू प्रोमोट रीजनेबल डेवलपमेंट विच हैव बिकम द बर्निंग इश्यूज ऑफ द डे। यह लेख धरती के गिरते वातावरण और उचित विकास को बढ़ाने के लिए तत्काल महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है जो आज के ज्वलंत मुद्दे बन गए हैं। However, despite honest efforts of environmentalists and the rapid awareness towards the green movement, the success story of depleting the earth is gloomy. हालांकि पर्यावरणविदों के ईमानदार प्रयासों और ग्रीन मूवमेंट के प्रति जागरूकता के बावजूद पृथ्वी को नष्ट करने की सफलता की कहानी निराशाजनक है। The planet is heading towards fatal reduction. धरती घातक पतन की ओर बढ़ रही है। The immediate need is being felt to promote
The concept of reasonable development, as popularized in 1987 by World Commission on Environment and Development and defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा 1987 में लोकप्रियता के रूप में उचित विकास की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है और विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना उनकी जरूरत पूरी करे।